हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक CSIR नेट वेव इक्वेशन 15 इयर्स PY पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जून 2011 से लेकर के फेब 2025 तक जितने भी क्वेश्चन वेव इक्वेशन पर बेस्ड हैं, वो पार्ट बी के हों या पार्ट सी के हों, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, let uxt be the solution of the initial value problem utt minus ka uxx is equal to 0, ux0 is equal to x cube, ut x0 is equal to sin x, then u pi pi is first option 4 pi cube, second pi cube, third 0, fourth अपने पास 4 के कुल दे रखा है। ठीक है, जो अपने पास वेव इक्वेशन होती है वो ये होती है अपने पास, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 1/c स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास फॉर्म होती है वेव इक्वेशन की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे डी अलेम्बर्ट सॉल्यूशन के हेल्प से। ठीक है जी, तो डी अलेम्बर्ट सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है, uxt इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए अपने पास सॉल्यूशन ये होता है जब अपने पास जो साई एक्स होता है, दूसरा फंक्शन होता है, वो जीरो के इक्वल हो, मतलब जो डेरिवेटिव वो जीरो के इक्वल हो, तब हम ये यूज करते हैं। बट अपने क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे प्लस अपने पास एक कंडीशन और आ जाती है, 1/2c एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी साई एस डी एस। ठीक है, इस फंक्शन को मैं डिनोट करता हूँ साई एस से, साई एक्स। ठीक है, और जो ये फंक्शन मेरे पास होगा, इसको डिनोट करता हूं मैं फाई एक्स के साथ। ठीक है जी, तो बात करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। तो अपने पास जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहां से अपने पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, सी की वैल्यू अपने पास 1 के इक्वल है, हमें कंडीशन चेक करनी है पाई पाई पे। ठीक है जी, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू पाई और टी की वैल्यू पाई यहाँ से। ठीक है जी, और फाई एक्स की वैल्यू मेरे पास है एक्स क्यूब, और साई एक्स की वैल्यू मेरे पास है जी साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन दे रखी है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। uxt is equal to 1/2, solution is uxt is equal to 1/2 5 x plus ct plus 5 x minus ct plus 1/2 x minus ct x plus ct psi s ds। ठीक है, ये अपने पास हमें वैल्यू निकालनी पाई पाई पे। ठीक है, तो u पाई पाई 1/2 फाइव, सी की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहाँ से पाई पुट करूंगा, यहाँ पाई पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई, प्लस के यहाँ पाई पुट करूंगा, यहाँ पाई पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 0, 5 0, प्लस के 1/2, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, पाई माइनस के पाई 0 बनेगा, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, पाई प्लस के पाई 2 पाई, और साई एस मेरे पास हो जाएगा साइन एस डी एस। ठीक है, 1/2 फाई टू पाई की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, फाई एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब, फाई टू पाई की वैल्यू 8 पाई क्यूब, प्लस का फाई जीरो की वैल्यू 0, प्लस 1/2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अपने पास आता है माइनस का कोस एस, लिमिट रहेगी 0 से 2 पाई। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा 4 पाई क्यूब, प्लस इसके लिए अपने पास कोस 2 पाई अपने पास होता है 1 के इक्वल, और बाहर माइनस है, दैट इज 1/2 -1, और नेक्स्ट अपने पास कोस 0 1, तो अपने पास ये वैल्यू बन जाएगी 0 के इक्वल, आंसर बनेगा 4 पाई। दैट इज अपना यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट u be the unique solution of curly square u by curly t square minus curly square u by curly x square is equal to 0, x belongs to r, t greater than 0, ux0 is equal to fx, अपने पास fx के इक्वल गिवन है, curly u by curly t अपने पास 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है जी, where f from r to r satisfy the relation fx is equal to x into 1 minus kx for all x belongs to closed interval 0 से 1, and fx plus 1 is equal to fx for all x belongs to r, then u 1/2 5/4 इट्स। फर्स्ट ऑप्शन कहता है यहाँ से 1/8, सेकंड 1/16, थर्ड 3/16, फोर्थ 5/16। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, जो सी की वैल्यू होगी अपने पास वो 1 के इक्वल है। ठीक है, और फाइव एक्स अपने पास यहाँ से एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, और साई एस एक्स अपने पास क्या 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन क्या बनाएगा,
सॉल्यूशन इज यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी। क्योंकि अपने पास जीरो के इक्वल है तो दूसरी कंडीशन अपने पास जीरो बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 हमें वैल्यू निकालनी है किस पे, 1/2 5/4 पे। 1/2 5/4 पे वैल्यू निकालते हैं। तो फाइव सी की वैल्यू 1 है, 1/2 प्लस के 5/4 प्लस के फाइव, 1/2 माइनस के 5/4। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू 1/2 5/4 इज इक्वल टू 1/2 5। ये अपने पास बनेगा यहाँ से 2 प्लस के 5 7/4 प्लस 5। ये अपने पास बनेगा यहाँ से 2 माइनस के 5 माइनस के 3/4। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से देखो, कंडीशन अपने पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है जी, तो अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव 1 प्लस के, दैट इज ये बन जाए मेरे पास 3/4। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। प्लस के जो 7/4 है इसको मैं ये इस टाइप से लिख सकता हूँ 1 प्लस के 3/4। और जो मेरे पास 5 माइनस के 3/4 है इसको मैं इस कंडीशन की हेल्प से कि एफ एक्स अपने पास 1 प्लस के एक्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 1 माइनस के 3/4। ठीक है जी, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। नाउ 1/2 5 1 प्लस के एक्स, 5 1 प्लस एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, सॉरी एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स के अपने पास। तो यहाँ से एक्स प्लस का वन कितना क्या हो जाएगा अपने पास 5 3/4। ठीक है जी, प्लस 5 एक्स माइनस के, यानी अपने पास ये है 1 माइनस के 3/4। ओके, दूसरी कंडीशन अपने पास है एफ एक्स वैल्यू है एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स फॉर ऑल, जब एक्स बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है जी, तो अपने पास इसके लिए तुम यूज कर लेंगे 0 1 के बीच में लाई करता है। अब जो ये अपने पास फंक्शन बना है 1 माइनस के 3/4, इसका हम क्या करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। एफ एक्स मेरे पास ये था तो अपने पास मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस के एक्स। ठीक है जी, इसको 1 प्लस के एक्स लिख दिया तो अपने पास ये क्या बन जाएगा 4 - के 3, दैट इज 1/4। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जो 7/4 था, 7/4 को मैंने ब्रेक किया तो 1 प्लस के 3/4 लिख दिया। ठीक है जी, और इसको मैंने इसके अंदर मैंने लगा दी ये वाली कंडीशन कि एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कि वन उसमें वन ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स मैंने किया यहाँ पे। ठीक है जी, इसको अपने पास 5 1 प्लस के एक्स, इसके लिए मैंने ये कंडीशन यूज कर ली जो अपने पास एफ एक्स के इक्वल बन गया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया यानी एलसीएम लेकर के, तो मेरे पास बना 1/4। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंडीशन लगाता हूँ ये वाली कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू 1 - एक्स होती है कब, जब मेरे पास एक्स 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब मेरे पास 3/4 0 1 के बीच में, 1/4 0 1 के बीच में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से एक्स इंटू 1 - का एक्स, दैट इज 3/4 इंटू 1 - का 3/4 प्लस के 1/4 इंटू 1 - का 1/4 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस के 1/4 मल्टीप्लाई 3/4। तो अपने पास 1/2 ये बन जाएगा अपने पास 3 प्लस के 3 6/16। और ये वैल्यू अपने पास 2 से कैंसिल आउट होगा 3 पे, तो 3/16। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट यू एक्स टी बी एस फंक्शन दैट सेटिस्फाई द पीडी यू एक्स एक्स माइनस का यूटीटी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस का 6t। अब अपने पास जो ये इक्वेशन दे रखी है ये है नॉन होमोजेनस। ठीक है, x belongs to r t greater than 0 and the initial condition ux0 is equal to sin x utx0 is equal to 0 for every x belongs to r के लिए। here subscript denote partial derivative corresponding to the variable indicated, then the value of u pi/2 is। अपने पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू अपने पास क्या बन सकती है। ठीक है जी, तो अपने पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है पहले वो लिख देता हूं मैं, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन ये होता है अपने पास होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस 1/2c 0 से t x - का c t - का y।
एक्स प्लस का सी, टी माइनस का वाई, एफ ऑफ एस कॉमा वाई, डी एस डी वाई। ये होता है अपने पास सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन। ठीक है जी। होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना है, प्लस 1/2 सी, जीरो से टी, फिर अपने पास इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी माइनस के वाई, फिर एक्स प्लस सी इंटू टी टी माइनस के वाई। ठीक है जी, ये अपने पास है। और यहाँ पे अंदर होता है एफ एस वाई डी एस डी वाई। ठीक है जी, ये एफ एस वाई, ये क्या चीज है अपने पास, जो अपने पास ये गिवन है ना फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ एक्स टी। एफ एक्स टी अपने पास ए की पावर एक्स प्लस का 60 है। तो हमें यहाँ पे एस वाई निकालना है, तो एस वाई के लिए क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे एक्स एस को बिठा देंगे प्लस के, और टी के प्लेस पे वाई को बिठा देंगे। ये अपने पास बन जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। तो अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो अपने पास जो साई एक्स है वो अपने पास क्या गिवन है जी, जीरो के इक्वल गिवन है। और फाई एक्स वाले अपने पास क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। फाई एक्स अपने पास साइन एक्स है, और साई एक्स अपने पास जीरो है, और सी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे वन होगी ना। यस, अपने पास ये वन की इक्वल है। ठीक है जी, और एफ एक्स अपने पास e की पावर एक्स प्लस का 60, ये अपने पास गिवन है। ठीक है जी, हमें वैल्यू निकालनी किस पॉइंट पे, हमें निकालनी पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक है जी, निकाल देते हैं। तो पहले मैं यहाँ से होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। होमोजीनियस सॉल्यूशन इज यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी, 1/2। हमें निकालना है पाई बाई टू पे। ठीक है, तो यहाँ से फाइव सी के लिए अपने पास वन थी, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू ये बनेगा फाइव पाई, प्लस के पाई बाई टू माइनस के पाई बाई टू ये बनेगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ से 1/2, जो अपने पास फाइव एक्स है वो क्या है, साइन एक्स, तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ से जीरो प्लस का जीरो, ये तो वैल्यू आ गया अपने पास जीरो। जो होमोजेनियस सॉल्यूशन था वो अपने पास आ गया है जीरो के इक्वल। ठीक है जी। नाउ नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन इज, ये अपने पास बन जाएगा जीरो प्लस के, जीरो से टी, एक्स माइनस का सी टी माइनस का वाई, एक्स प्लस का सी टी माइनस का वाई, एफ ऑफ एस वाई डी एस डी वाई। ठीक है जी, और ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी यू एक्स टी की वैल्यू। ठीक है, तो हमें निकालनी है पाई बाई टू पे पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास जीरो है, काम इसी पे करना है हमें। ठीक है जी, तो इस पे काम करना है। तो देखो एक्स के लिए पाई बाई टू है और टी के लिए पाई बाई टू है, पुट कर देता हूँ यहाँ पे, जीरो से पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस सी की वैल्यू वन है, पाई बाई टू माइनस का वाई, फिर यहाँ पे पाई बाई टू प्लस का सी की वैल्यू वन है, पाई बाई टू माइनस का वाई, एफ ऑफ एस वाई, ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स अपने पास ये था तो ई की पावर एस प्लस का 6y, ए की पावर एस प्लस का 6y डी एस डी वाई, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो से पाई बाई टू, और ये अपने पास बनेगा यहाँ से पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू दैट इज पाई बनेगा, माइनस का वाई, और यहाँ पे ई की पावर एस प्लस का 6y डी एस डी वाई, ये अपने पास बन जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, जीरो से पाई बाई टू एच डीज ए की पावर एस का ए की पावर एक्स प्लस का 6 SY, और लिमिट अपने पास रहने वाली है क्योंकि ये 6y क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लिमिट रहेगी y से पाई माइनस का वाई डी वाई, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, पाई माइनस का वाई ए की पावर पाई माइनस का वाई प्लस का 6 S, हमें करना है यहाँ पे वैल्यू पुट एस के प्लेस, 6y पाई माइनस का वाई माइनस लोअर लिमिट ए की पावर वाई माइनस का 6y²। ठीक है जी, और लिमिट अपने पास यानी इंटीग्रेशन अब वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बनता है सिंप्लीफाई हो गए तो लिख देते हैं, ए की पावर पाई माइनस वाई प्लस का 6y पाई माइनस का 6y² और माइनस का ए की पावर वाई, और माइनस 6y² यहाँ पर है, माइनस ये हो गया तो मैं इसको माइनस के 12 लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पे, माइनस के 12y²।
डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ए की पावर फाइव माइनस वाई, और माइनस यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखो एक चीज रहेगी यहाँ पे 1/2 सी। ठीक है, 1/2 सी आएगा तो यहाँ पे 1/2 रह जाएगा। और एक चीज और रहेगी यहाँ पे, मुझे ध्यान आ गया। देखो अपने पास जो इक्वेशन थी अपने पास वो किस फॉर्म की थी, यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास इक्वेशन थी। या फिर जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है इसकी फॉर्म अपने पास क्या होती है, यू टी टी माइनस का यू एक्स एक्स, यानी सी स्क्र यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी। ये अपने पास होता है यहाँ पे यू टी टी माइनस का सी स्क्र यू एक्स एक्स। लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या गया, यू एक्स एक्स माइनस का यू टी टी। नॉन होमोजेनियस के लिए फॉर्म ये होती है, तो यहाँ से मुझे माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस कॉमन निकलेगा तो अपने पास ये बन जाएगा, हम माइनस कॉमन निकाल के यू टी टी माइनस का यू एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए की पावर एक्स प्लस का सिक्स टी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे यू टी टी माइनस का यू एक्स एक्स, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, तो यहाँ पे अपने पास एक नेगेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, अब की बार ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अपने पास, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने कहाँ पुट किया था वैल्यू, ये वाली, तो ये वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव बन जाएगी। तो इसके लिए मैं नेगेटिव बाहर लगा देता हूँ ऑलरेडी, ये नेगेटिव हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे अपने पास ये भी नेगेटिव हो जाएगी, वरना फिर लास्ट में मिस्टेक होती। तो बेटर मुझे ध्यान आ गया अभी। तो देखो अपने पास ये वैल्यू आ गई यहाँ से, माइनस यहाँ पे चलता रहेगा बाहर। ठीक है, बस ये था मेन प्रॉब्लम इस। ए की पावर पाई माइनस का वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, ए की पावर पाई माइनस वाई, और वाई का कोफिशिएंट -1। ठीक है जी, प्लस का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे 6y² बाई 6y² पाई, दैट इज y² पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3, टू से क्योंकि y² था, 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया 3 पे, माइनस का वाई क्यूब बनेगा, 3 से कट जाएगा 4y³ माइनस का ए की पावर वाई, और लिमिट रहेगी अपने पास 0 से π/2। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या बनता है। माइनस का लिमिट पुट करेंगे π/2, पाई की जगह π/2 पुट करता हूँ, पाई माइनस के π/2 बनता है मेरे पास π/2, तो ये बनेगा माइनस का ए की पावर π/2, और बाहर अपने पास क्या चला था, 1/2 अपने पास, माइनस का 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, ये अपने पास चला हुआ था यहाँ पे, देखो यहाँ पे था 1/2, 1/2 माइनस का ए की पावर π/2, यहाँ पुट करता हूँ π/2, तो मेरे पास ये बनेगा π² दैट इज π³ 3π³ अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 3π³ अपॉन में 4। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का 4π³ -4π³ अपॉन में 2 की क्यूब अपने पास होती है 8। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ये 1/2 बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे। अपने पास ये बन गया, फिर यहाँ पे पुट करता हूँ माइनस के ए की पावर 5/2। ठीक है, माइनस, अब पुट करते हैं लोअर लिमिट, जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, वाई की वैल्यू 0, तो माइनस का ए की पावर 5। ठीक है, फिर यहाँ पुट करता हूँ 0, यहाँ पुट करता हूँ 0, और यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए की पावर 0 1 माइनस, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, जो 1/2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और होता है तो चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की पावर π/2, ए की पावर π/2 माइनस का है, तो माइनस का 2 ए की पावर π/2। ठीक है जी, ये टर्म अपने पास हो गई यहाँ से। नेक्स्ट 3π³ माइनस के 4π³, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा यहाँ से 6 माइनस का 4, 2π³ अपॉन में 8। ठीक है, ये भी टर्म हो गया अपने पास यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस ए की पावर पाई +1। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब करता हूँ -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो ए की पावर π/2। अब यहाँ से करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के π³ बाई में 8, और अपने पास बनेगा माइनस ए की पावर π/2, और अपने पास माइनस के 1/2। ठीक है जी, अब यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन अपने पास क्या कहते हैं। ऑप्शन कहते हैं सबके अंदर e की पावर π/2 कॉमन है, e की पावर π/2 कॉमन है, चलिए निकालते हैं e की पावर π/2 कॉमन।
ए की पावर पाई बाई टू कॉमन निकाल दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा वन, और यहाँ से ए की पावर पाई बाई टू कॉमन आएगा तो ये बनेगा माइनस का ए की पावर पाई बाई टू अपॉन में टू। ठीक है जी, ये टर्म अपने पास हो गई है। अब यहाँ से माइनस पाई क्यू बाई एट है, माइनस के वन बाई टू है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। एलसीएम 8 आएगा अपने पास, दैट इज पाई क्यूब प्लस के 4। तो अपने पास फाइनल आंसर अपने पास ये बन जाएगा, यू पाई बाई टू की वैल्यू ए की पावर पाई बाई टू, वन माइनस ए की पावर पाई बाई टू अपॉन टू, और यहाँ पे माइनस है बीच में। ठीक है, ए की पावर पाई बाई टू, यहाँ पे अपने पास माइनस नहीं है तो ये डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं है डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अपने पास माइनस है। ठीक है जी, और ये अपने पास प्लस था, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ यू टी टी माइनस का यू एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू, टी ग्रेटर देन जीरो, यू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू यू टू टी, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस के टू साइन टू पाई एक्स, तो यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो अपने पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यू वन वन इज इक्वल टू माइनस वन, यू वन बाई टू वन इज इक्वल टू जीरो, यू वन बाई टू टू इज इक्वल टू वन, यू टी वन बाई टू इज इक्वल टू पाई। देखो ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के अंदर डालना चाहिए, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर डाला गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे चारों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी हमें, वन बाई वन वन चेक करना पड़ेगा, वन बाई टू वन 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 बाई टू टू वन बाई टू वन बाई टू। ठीक है, ये सभी हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स वन बाई सी स्क्र, तो यहाँ से अपने पास जो सी की वैल्यू आती है वो वन की इक्वल आती है, सी की वैल्यू वन आ गई, और यहाँ से अपने पास यू एक्स जीरो, और फाइव एक्स वैल्यू अपने पास ये, साई एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, जीरो। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया फाइव एक्स। तो लगाते हैं डीलरबर्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज यू एक्स टी इज इक्वल टू वन बाई टू फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी। ठीक है जी, हमें वैल्यू निकालनी है वन वन पे निकालेंगे बाद में, पहले सी की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा फाइव एक्स प्लस टी प्लस फाइव एक्स माइनस टी। ठीक है, और फाइव की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, साइन पाई एक्स प्लस के टू साइन टू पाई एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, फाइव एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस टू साइन टू पाई एक्स, ये अपने पास है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं इसको। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, ये वन बाई टू फाइव एक्स की वैल्यू साइन पाई एक्स, तो फाइव एक्स प्लस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई एक्स प्लस टी। ठीक है जी, और यहाँ पुट करेंगे प्लस का टू साइन टू पाई एक्स प्लस टी, फिर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे प्लस का साइन पाई एक्स माइनस टी प्लस का टू साइन टू पाई एक्स माइनस का। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने पास आ गई है। अब हमें यहाँ से चेक करना है वन वन पे क्या वैल्यू माइनस वन आती है या नहीं आती है, इसको चेक करते हैं। इसके अंदर वन वन पुट करेंगे यहाँ पे, यू वन वन, तो अपने पास क्या बनेगा, वन बाई टू, ये अपने पास है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वन बाई टू, यहाँ पे देखो वन वन पुट करूंगा तो वन प्लस के वन क्या बनेगा मेरे पास, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो, फिर साइन एन पाई जीरो होता है, यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, टू पाई यूनिट मल्टीपल है, ये भी वैल्यू जीरो, यहाँ क्या बनेगा अपने पास, वन माइनस वन जीरो साइन जीरो जीरो, यहाँ पे अपने पास जीरो है तो ये तो अपने पास बन गया जीरो के इक्वल। ठीक है जी, ये वैल्यू होती है जीरो के इक्वल, ये क्या कहता है, ये कहता है माइनस वन के इक्वल, अपने पास नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये होगा डिस्कार्ड। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाई टू वन पे क्या वैल्यू जीरो आती है, वन बाई टू और वन पे। चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेता हूँ मैं, या फिर देखो ऊपर से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर अपना काम हो गया है यहाँ से, वरना मुझे दोबारा फिर लिखना पड़ेगा इसको बाद में। देखो भी यहाँ से मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, यू वन बाई टू कमा वन, तो वैल्यू वन बाई टू, यहाँ पे पुट करता हूँ इसके अंदर साइन पाई वन बाई टू प्लस का वन थ्री बाई टू। ठीक है जी, प्लस का टू साइन पाई, नीचे टू था अपने पास, यहाँ पे क्या बनेगा, थ्री बाई टू बनेगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, जीरो की इक्वल बन जाएगी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जीरो लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, प्लस का यहाँ पे मेरे पास वन बाई टू माइनस के वन दैट इज माइनस के वन बाई टू, तो बनेगा साइन पाई
माइनस के 1/2, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 के equal, तो 1/2 साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, और यहाँ से अपने पास -12 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2, दैट इज 1/2 -1, और ये वैल्यू अपने पास -1, दैट इज, ये वैल्यू आती है अपने पास -1 के इक्वल। तो यहाँ से ये कहता है 0 के इक्वल नहीं, ये डिस्कार्ड हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, 1/2 और 2 पे क्या वैल्यू 1 आती है, 1/2 और 2 पे, तो इसके लिए मैं नीचे से स्टोरेज कर देता हूँ। तो चेक करते हैं 1/2 और 2 पे वैल्यू क्या आती है। 1/2 साइन पाई, 1/2 प्लस का 2, दैट इज 5/2, ठीक है जी। अपने पास ये बन गया। और देखो यहाँ पे टू है, और नीचे अपने पास 2 आएगा, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 बनेगी वैल्यू। और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होगी ये भी 0 बन जाएगी। तो प्लस में इसकी बात करते हैं, साइन पाई 1/2 माइनस का 2, दैट इज बनेगा -3/2, ठीक है जी। ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब इसको चेक करते हैं, साइन 5 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं इसको ऊपर सीरीज करता हूँ यहाँ से, तो इसकी वैल्यू अपने पास बनती है यहाँ से 1/2, 5 पाई बाई 2 है, ये वैल्यू बनेगी अपने पास 1 के इक्वल, ठीक है। माइनस का साइन 3 पाई बाई 2, तो 1/2, 1 माइनस साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, दैट इज अपने पास बनेगा 2/2, दैट इज 1 के इक्वल। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है अपने पास, 1 के इक्वल दे रखा है, यस, तो अपना जो सी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसिडर द कोशी प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर माइनस से 4 टाइम कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर 0 माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी टी ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। यू x0 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -k1/x स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है। कर्ली यू बाई कर्ली टी x0 इज इक्वल टू x e की पावर माइनस का x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u5t इज इक्वल टू 1, सेकंड लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u5t इज इक्वल टू 2, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u5t इज इक्वल टू 1, 1/2, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी u5t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपने पास ये 1/2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू सेम हो सकती है ना, क्योंकि 1 और 1/2 तो इक्वल ही नहीं है, जब में स्टूडेंट होगा शायद ही। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो अपने पास यहाँ पे जो साई एक्स है उसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली, और फाई एक्स की वैल्यू अपने पास गिवन है, ये वाली, ठीक है जी। जब एक्स वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू 0 आएगी, अगर एक्स नॉन जीरो है तो वैल्यू अपने पास ये रहने वाली, ठीक है। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। यू एक्स इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी, और जो इक्वेशन अपने पास है ये इक्वेशन है जी होमोजीनियस, ठीक है, इक्वल टू 0 अपने पास, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, 2 के इक्वल बन जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू अपने पास 2 बनेगी यहाँ से। तो अब यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट करता है, प्लस का यहाँ से एक्स माइनस सी टी, एक्स प्लस सी टी, 1/2 सी, और यहाँ से साई एस डी एस, ये अपने पास रहने वाला है, राइट। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी ये 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी, एक्स के लिए सी के लिए अपने पास 2 है, ठीक है। हमें निकालनी है 5 और टी पे, 5 और टी पे निकाल लेना, u5t, तो अपने पास बन जाएगा 5 +2t प्लस का 5, 5 माइनस का 2t प्लस 1/4, एक्स का वैल्यू 5 माइनस का 2t, 5 प्लस का 2t साई एस डी एस, साई एस के लिए अपने पास है एक्स ई की पावर माइनस, एक्स इज अब यहाँ पे एस कर देता हूँ मैं, एस ई की पावर माइनस एस स्क्र डी एस, ठीक है जी। ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। तो अब बात कर लेते हैं इसकी, कि 5 प्लस 2t, ये वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, और 5 माइनस 2t ये वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, ठीक है। तो अपने पास देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 के इक्वल बनेगी जब अपने पास x 0 होगा, लेकिन x अपने पास 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर -k1/x स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा अपने पास। तो चलिए इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये 5t इज इक्वल टू 1/2 5 प्लस 2t दैट इज e की पावर माइनस से 1/5 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस e की पावर
माइनस के 1/5 माइनस 2t का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1/4। तो ये वैल्यू अपने पास रहेगी यहाँ से 5 - 2t से 5 + 2t, और इसके वैल्यू अपने पास s e⁻⁻s² ds, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब मैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कराता हूँ, यहाँ पे सभी के अंदर क्या लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। जब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा यहाँ से, तो अपने पास देखो ध्यान से, ये वैल्यू अपने पास क्या है, 1/∞, जीरो, e⁻0 1, यहाँ से अपने पास e⁻0 1, तो 1/2, यहाँ से 1 + 1, अपने पास क्या बनेगा ये 1 + 1, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है जी। अपने पास ये बचा 5 - 2t, 5 + 2t, ठीक है, क्योंकि e⁻0 1 होता अपने पास, e⁻0 1 होता, ठीक है, s e⁻s² ds, ठीक है जी। यहाँ से तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, प्लस के 1/4। इसका हम क्या करेंगे यहाँ से, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ इसको कोई दूसरा फंक्शन, पुट s² जेड मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2s ds = अब मेरे पास यहाँ पे 2s है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास s है, तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2/8, तो मतलब यहाँ से 1/8, क्योंकि 2 मेरे पास इसके अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास 2s, ये वाला गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dz, और e⁻ का z dz, ये अपने पास बन गया यहाँ से, ठीक है जी, e⁻ का z dz। और जो ये वैल्यू लिमिट होगी, जब s की वैल्यू 5 - 2t है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 2t का स्क्वायर, 5 + 2t का स्क्वायर, ठीक है जी। ये अपने पास बनेगा यहाँ से, ओके। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और बाहर अपने पास क्या माइनस बैठा हुआ है, ठीक है, -z, करते हैं इसका इंटीग्रेशन, 1 प्लस के 1/8, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻−z का, तो ये बनेगा अपने पास e⁻−z, अपॉन में माइनस आएगा, तो उस माइनस को मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस के 1/8 e⁻−z, और लिमिट अपने पास रहने वाली है 5 - 2t का स्क्वायर, 5 + 2t का स्क्वायर, 1 - के 1/8, वैल्यू पुट करते हैं, e⁻−के 5 + के 2t का स्क्वायर, माइनस e⁻−5 - के 2t का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू अपने पास क्या बनने वाली है, 1 - के 1/8, ए की पावर, जब यहाँ इन्फिनिटी पुट कराता हूँ मैं, e⁻−∞ क्या बनता है, जीरो, ये से ये भी अपने पास क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ से हम आंसर अपने पास क्या बना, 1 के इक्वल बना है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 5t = 1 के इक्वल, यस, जो अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ से वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let ut be the solution of the initial boundary value problem curly square u by curly t square is equal to curly square u by curly x square, 0 less than x less than infinity t greater than 0, ux0 is equal to cos pi x by 2, 0 less than equal to x less than pi, curly u by curly t x 0 पे 0 है, curly u by curly x x 0 0 t पे 0 है, then the value of u22 is equal to -1, the value of u22 is equal to 1, the value of u1/2 1/2 is equal to 1/2, the value of u1/2 1/2 is equal to 1/2, ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन अपना पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अपना पार्ट सी का क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व, होमोजेनियस इक्वेशन अपने पास, ठीक है जी, और डेरिवेटिव अपने पास 0 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ux इज इक्वल टू 1/2 पाई एक्स प्लस सी टी प्लस के फाई x - सी, ठीक है, 1/2, सी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 1 के इक्वल है, सी इज इक्वल टू 1 है, ये बनेगा अपने पास 5x + t प्लस का 5x - टी, ठीक है जी। ये अपने पास बन गया यहाँ से, ठीक है, 1/2, 5x + t की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, 5x अपने पास गिवन है cos πx/2, तो ये बन जाएगा अपने पास cos π/2 x + t प्लस cos π/2 x - टी, ठीक है। ये अपने पास बन गया ux, इसको चलिए नेक्स्ट पे जो लिख देता हूँ,
यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 कोस पाई बाई टू एक्स प्लस टी प्लस का कोस पाई बाई टू एक्स माइनस का। तो यहाँ से ए ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है वैल्यू ऑफ U22 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है जी, या वैल्यू ऑफ U22 इज इक्वल टू 1। तो चेक करते हैं। U22 अपने पास क्या बनता है 1/2 और कोस पाई बाई टू। यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास 4 बनेगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे कोस 2 पाई प्लस का यहाँ पे 2 - 2 0 कोस 0। तो 1/2 कोस 2 पाई की वैल्यू 1 कोस 0 की वैल्यू 1। तो 2/2 दैट इज 1 के इक्वल। तो अपने पास U22 की वैल्यू क्या आई है 1 के इक्वल आई है। 1 के इक्वल आई है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है -1, ये डिस्कार्ड हो गया। सेकंड कहता है 1 के इक्वल, ये अपने पास करेक्ट हो गया। ये थर्ड फोर्थ में देखो, ये एक ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। 1/2 पे चेक करते हैं वैल्यू क्या बनने वाली। U1/2 इसकी वैल्यू अपने पास क्या है 1/2 कोस पाई बाई टू। और 1/2 + 1/2 क्या बनता है 1 बनता है, तो बनेगा कोस पाई बाई टू प्लस का 1/2 ये बनेगा कोस 0। ठीक है जी, 1/2 कोस पाई बाई टू 0 प्लस का 1 दैट इज अपने पास आंसर आया यहाँ से 1/2। ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहता है 1/√2 नहीं। फोर्थ कहता है 1/2 यस। तो अपने यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दैट इज यहाँ से इसका बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपने पास है लेट u r क्रॉस 0 इन्फिनिटी से r be a solution of the initial value problem utt minus k uxx is equal to 0 for xt belongs to r क्रॉस 0 to infinity। ठीक है जी, ux0 is equal to fx x belongs to r utx 0 is equal to gx और suppose fx gx is equal to 0 for x not equal to 0 और 1। ठीक है जी, then we always have फर्स्ट ऑप्शन कहता है अपने पास uxt is equal to 0 for all xt belongs to माइनस इन्फिनिटी से 0 मल्टीप्लाई 0 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन कहता है uxt is equal to 0 for all xt belongs to 1 से इन्फिनिटी क्रॉस 0 से इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन कहता है uxt is equal to 0 for all xt satisfying x plus t less than 0। फोर्थ uxt is equal to 0 for all xt satisfying x minus t greater than 1। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। करते हैं इसकी शुरुआत। अपने पास इक्वेशन है होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ से फाइव एक्स अपने पास गिवन है, यहाँ से साई एक्स अपने पास गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ से बड़े वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं फॉर्मूला यूज। uxt is equal to 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी प्लस के 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी साई एस डी एस। ठीक है, फॉर्मूला लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये एक्स प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी ना, इनमें से एक को उठा के नीचे रख दो, एक को उठा के ऊपर रख दो। ठीक है, जो माइनस होगा नीचे नीचे आ जाएगा, प्लस होगा ऊपर आ जाएगा, साई एस डी एस। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास। ओके, तो यहाँ से 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी, सी के लिए अपने पास यहाँ पे 1 के इक्वल। ठीक है जी, सी के लिए अपने पास 1 के इक्वल और फाइव के लिए अपने पास क्या है, फाइव अपने पास है जी एफ एक्स के इक्वल। तो अपने पास बन जाएगा ये एफ एक्स प्लस टी प्लस का एफ एक्स माइनस टी प्लस का 1/2 एक्स माइनस सी टी दैट इज एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी साई एस डी एस। तो साई एस के लिए अपने पास क्या गिवन है, इसके लिए अपने पास गिवन है जी एक्स दैट इज जी एस डी एस। ये अपने पास आया यू एक्स टी की वैल्यू। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस हमें क्या कहते हैं, क्योंकि अपने पास इन्फॉर्मेशन इतनी गिवन थी। ठीक है, ये कहता है यू एक्स टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और इंटू 0 से इन्फिनिटी। एक्स अपने पास लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से 0 और टी लाई करता है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो इसके अंदर से मैं यहाँ से कोई एक ऐसी वैल्यू चूज कर लूं कि जो इसके अंदर बिलोंग ना करती हो। ठीक है जी, जो 0 1 के बीच में ना आती हो। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहता है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू 0 1, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, क्या हम यहाँ से ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं 0 1 के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या चूज कर सकता हूँ, एक्स के लिए मुझे इसके अंदर चूज करनी है माइनस इनफिनिटी से 0 के बीच में। तो एक्स के लिए अगर -1 चूज कर लूँ, और जो मेरे पास टी है इसके लिए क्या चूज करूँ यहाँ से 0 और इन्फिनिटी अपने पास। तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से इसके बीच में चूज करनी है मुझे वैल्यू, दैट इज मैं यहाँ से 2 चूज कर लूँ इसको, -1 और 2। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ से वैल्यू क्या बनती है। एक्स की वैल्यू -1 चूज कर लिया और टी की वैल्यू मैंने चूज कर लिया 2 के इक्वल। देखते हैं यहाँ से क्या बनता है।
-1 और 2 पे 1/2 एफ -1 + का 2 मेरे पास क्या बन गया, F1 बन गया मेरे पास तो। ठीक है, मेरे पास F1 बन गया है। तो मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ से ये कहता है कि जब इससे बिलोंग नहीं करता है तो वैल्यू जीरो होती है। तो मेरे पास तो ये इससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है, तो अपने पास जीरो केवल हो ही नहीं सकता। हमें बाकी चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भैया। x - t है, चेक करना तो चेक कर लो। यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी, -1 -का 2 -का 3 बन जाएगी वैल्यू। ये भी अपने पास क्या है, ये वैल्यू तो इससे बाहर हो जाएगी, तो अपने पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, बट अपने पास एक वैल्यू मिल तो गई F1, F1 बन गया है। तो यहाँ से जो यूटी होगा अपने पास, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये जीरो के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं कि ऐसे हम ऐसा कुछ बना सकते हैं तो उसकी वैल्यू इसके बीच में आती हो। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू चूज करनी है। तो एक्स की वैल्यू मैं चूज कर लेता हूँ 2 के इक्वल। और मेरे पास 2 और 0 से इन्फिनिटी लेनी मुझे टी की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू मैं 3/2 चूज कर लूँ। तो मेरे पास देखो यहाँ से 2 और 3/2 सेकंड ऑप्शन के लिए, 2 और 3/2। जब मैं यहाँ पुट करता हूँ 2, तो मेरे पास क्या बनता है, 2 + के 3/2 मेरे पास बनेगा ये 4 3 7/2। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास उससे बाहर है, तो ये वैल्यू मेरे पास जीरो बना देगा। बट जब मैं यहाँ पुट करता हूँ 2 - के 3/2, तो 2 दूनी 4 - 3, 1/2। 1/2 मेरे पास क्या है, 0 1 के बीच में लाई करता है। 0 1 के बीच में लाई कर गया तो ये वाली मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो बना देगा यूटी को। ये नॉट इक्वल टू जीरो बन गया तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा ये भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है जी, दो ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिए। ठीक है, पार्ट्स ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सीओडी की, कि अपने पास सीओडी का क्या हाल है। ठीक है जी, यहाँ पे कहता है कंडीशन x + t <0 है, x + t <0 है। ठीक है जी, हमें पता है जो x होता है वो x + t छोटा होता है। ठीक है जी, और x से छोटा कौन होता है अपने पास, x - t। मानते हो इस बात को। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या लेस देन जीरो है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। ये भी क्या होगी, लेस देन जीरो। मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी अपने पास। ठीक है जी, अब ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो 0 1 के बीच में तो आती ही नहीं है। 0 1 के बीच में नहीं आती है तो उस केस में एफ जी क्या होता है, मेरे पास जीरो केवल बन जाता है। मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से जी भी जीरो हो जाएगा मेरे पास। तो कंप्लीट मेरे पास क्या बनेगा, जीरो केवल बन जाएगा। तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये कहता है कि x + t क्या हो, लेस देन जीरो। x + t लेस देन जीरो है, ठीक है, मान लेते हैं। हमारा काम किस पे है, x + t पे, x - t पे। तो हमें पता है जो x होता है वो x से छोटा होता है। वो इससे छोटा अपने पास कौन है, x - t है। अब भैया ये ही नेगेटिव है तो ये वैल्यू तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। मानते हो इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट, ux t = 0 फॉर ऑल x t सेटिस्फाइंग x - t greater than 1। तो x - t की वैल्यू मेरे पास क्या, ग्रेटर देन 1 है। तो जो x + t होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी ना। 1 से बड़ी होगी तो इससे बाहर होगी ना, इससे बाहर हो गई है उस केस में एफ और जी क्या बनते हैं, जीरो बनते हैं। जीरो बनते हैं तो अपने यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यूएक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। आप कोई भी वैल्यू उठा के चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द वेव इक्वेशन फॉर ux t कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली t स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, xt बिलोंग्स टू r क्रॉस जीरो टू इनफिनिटी, ux जीरो इज इक्वल टू fx कर्ली u बाई कर्ली t x जीरो इज इक्वल टू gx। लेट ui be the solution of the above problem with f is equal to fi and g is equal to gi for I is equal to 1 2, where fi from r to r and gi from r to r are given c square function satisfying f1x is equal to f2x and g1x is equal to g2x for every x belongs to -1 से 1. Which of the following statements are necessarily true? u1 0 1 is equal to u2 0 1, u1 1 1 is equal to u2 1 1, third u1 1/2 1/2 is equal to u2 1/2 1/2, fourth u1 0 2 is equal to u2 0 2। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है। अपने पास क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस है अपने पास, फाई एक्स की वैल्यू गिवन है, अपने पास साई एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी, दोनों वैल्यू अपने पास गिवन है। चलिए करते हैं शुरुआत फिर। यहाँ से अपने पास फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/2 फाई x + ct प्लस फाई x - ct प्लस का 1/2 सी x - ct x + ct साई एस
डी एस। ठीक है, ये अपने पास होने लग गया है यहाँ से। तो अपने पास यू एक्स टी 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी, सी के लिए यहाँ से 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, फाइव एक्स प्लस टी, फाइव एक्स माइनस टी। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ से अपने पास फाइव एक्स वैल्यू गिवन है एफ एक्स, इसके लिए अपने पास गिवन है जी एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस टी प्लस का एफ एक्स माइनस का टी प्लस 1/2 एक्स माइनस टी से एक्स प्लस टी साई एस मेरे पास क्या है, जी एक्स, दैट इज जी एस डी एस। ठीक है, मेरे पास वैल्यू होगी यू एक्स टी की दिस। तो अब यहाँ से कहता है कि U1 0 1 और U2 0 1, क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो U1 0 1 मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 1/2 F1 प्लस का F माइनस का 1 प्लस का 1/2, 0 और 1 है, तो माइनस का 1 से 1, अपने पास GS DS। ठीक है जी। फिर U2 निकालता हूँ, 0 1, U2 मेरे पास 0 1 पे चेक करना है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी ये वैल्यू भी। बोलो। अब देखो U1 और U2 दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास U1 1 1 पे और अपने पास U2 1 1 पे, एक सेकंड एक सेकंड, ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट कैसे होंगे ये चेक करते हैं। अपने पास यहाँ से क्या गिवन है, अपने पास कंडीशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, देखो UI बी द सॉल्यूशन ऑफ द अबो प्रॉब्लम, F इक्वल टू एफ आई एंड G इक्वल टू J फॉर I इक्वल टू 1 2 के लिए। तो अपने पास ये गिवन था यहाँ से F1x इज इक्वल टू F2x एंड G1x इज इक्वल टू G2x फॉर एवरी -1 से 1 के लिए। किसके लिए, -1 से 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैसेज चेक करने लग गए तो सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ऐसे तो यहाँ पे कंडीशन देखो ध्यान से, कंडीशन कहता है जब x -1 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी -1 और 1 से है, तो उस केस में F1x और F2x, G1x और G2x इक्वल हो जाते हैं। तो देखो अपने पास जो x है वो कहाँ पे लाई करता है, x अपने पास 1 है, x अपने पास -1 है, x अपने पास 1 है, x अपने पास -1 है। तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल हो जाती है, F1 F2 F1 F2 G1 G2, ये G1 G2 F1 F2 क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है यहाँ से वैल्यू क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1 है, तो देखो मैं यहाँ पे जो 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 1 प्लस का 1 मेरे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। 2 के इक्वल आ गया तो उस केस में वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है, उस केस में वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/2 है, जैसे मैं यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ, 1/2 प्लस 1/2 मेरे पास क्या बनता है, 1 बनता है। यहाँ पुट करता हूँ 1/2 माइनस 1/2, 0 बनता है। और 0 1 मेरे पास क्या करेंगे, इसके बीच में लाई करेंगे, इसके बीच में लाई करेंगे, तो मतलब सी ऑप्शन होगा यहाँ से, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिमिलरली, जैसे हमने U1 A को करेक्ट किया, अब डी को चेक करते हैं। डी के अंदर देखो यहाँ पे 0 और 2 है, जब मैं यहाँ 0 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ करो मेरे पास -2 बनेगा। 2 और -2 मेरे पास इस इंटरवल से बाहर है, इस इंटरवल से बाहर है, तो उस केस में दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, जब इसके अंदर होगा तो वैल्यू इक्वल होंगी, अब इससे बाहर है तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा जी, इनकरेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट u be the solution of curly square u by curly t square is equal to curly square u by curly x square xt belongs to r cross 0 to infinite। ठीक है जी, let u be the solution of ux 0 is equal to fx utx 0 is equal to gx x belongs to r where f g r in c square r that is continuous है r के अंदर satisfy the following condition, fx is equal to gx is equal to 0 for x less than equal to 0, second 0 less than fx less than is equal to 1 for x greater than 0, थर्ड अपने पास कहता है gx greater than 0 for x greater than 0, fourth integration 0 to infinity gx dx less than infinity, then which of the following statements are true। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ से कहता है ये, then which of the following statements are true। तो फर्स्ट ऑप्शन ux is equal to 0 for all x less than equal to 0 and t greater than 0, second u is bounded on r cross 0 to infinity, third ux is equal to 0 when x plus t less than 0, fourth ux is equal to 0 for some x t satisfying x plus t greater than 0। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन शुरुआत। अपने पास क्या गिवन है, दैट इज 5x साई एक्स, ये अपने पास गिवन है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए पहले इक्वेशन लिख देते हैं, और सी इक्वल अपने पास क्या है, 1 के इक्वल।
तो अपने पास यहाँ से बनेगा ये x इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी प्लस के 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी तो साई एस डी एस। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा 1/2, इसको तो लेना एक्स पे लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 फाइव एक्स प्लस टी प्लस के फाइव एक्स माइनस टी, क्योंकि टी सी के लिए अपने पास 1 की इक्वल है, प्लस 1/2 सी एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी अपने पास साई एस के लिए अपने पास गिवन है, दैट इज अपने पास यहाँ पे गिवन है जी एक्स, फिर बन जाएगा अपने पास जी एस डी एस। तो यहाँ पे जो फाई है इनके वैल्यू अपने पास गिवन है एफ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसको एफ लिख देता हूँ। अपने पास इक्वेशन ये बने यहाँ से। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है तो इसको हमें सोल्व करना है कि यहाँ से अपना आंसर क्या क्या हो सकता है। अब देखो जो अपने पास गिवन कंडीशन है ना उसकी में बात करनी पड़ेगी। देखो कंडीशन अपने पास ये गिवन है, इन कंडीशंस का हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, और जो ऑप्शंस है उनको फिर डिस्कार्ड करना है या फिर करेक्ट करना है। ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बना रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कहता है यू एक्स टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स लेस देन इज इक्वल टू जीरो के लिए एंड टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, ये कहता है यू एक्स टी जीरो आती है फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए एंड टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात सच है? देखो यहाँ पे जो कंडीशंस है इन कंडीशंस का हमें यूज करना है। ठीक है, कंडीशंस क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू जीरो आती है फॉर एक्स लेस देन इज इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है जी, फोर एक्स लेस देन जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है फॉर ऑल। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए तो है अपने पास कंडीशन। ठीक है, एंड टी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे अपने पास क्या है, टी ग्रेटर देन जीरो का यहाँ पे कोई केस नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, इन्होंने बात नहीं की है। जीरो लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी उस केस में जो एफ एक्स है वो बाउंडेड हो जाता है जीरो वन के बीच। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, थर्ड कहते हैं जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, और फोर्थ जीरो टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स अपने पास कैसा है जी, फाइनाइट है, मतलब लेस देन इन्फिनिटी है, ये वैल्यू हमेशा बाउंडेड रहने वाली। ठीक है, ये कहता है यहाँ पे। ठीक है जी, और अपने पास जो यहाँ पे ऑप्शन है ये कहता है यू एक्स टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स लेस देन इज इक्वल टू जीरो एंड टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, देखो यू लेस देन इक्वल टू जीरो तक तो बात ठीक थी, हमने मान लिया इसकी बात, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगाई ना उन्होंने टी ग्रेटर देन जीरो की, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू में आप चूज कर सकता हूँ। ऑप्शन ए के लिए मान लेता हूँ मैं एक्स मेरे पास क्या है जीरो के इक्वल है, और टी मेरे पास है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, तो टी की वैल्यू मैं यहाँ से वन चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने ये चूज कर लिया तो मुझे एक्स प्लस टी और एक्स माइनस टी की वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस टी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये तो वन बन जाएगा, और एक्स माइनस टी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन के इक्वल। ठीक है जी, मेरे पास ये बन गया यहाँ से, राइट, जीरो और टी पे, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं यू जीरो वन, ये मेरे पास क्या बनता है यहाँ से 1/2 एफ एक्स प्लस टी, दैट इज एफ मेरे पास वन प्लस का एफ मेरे पास माइनस वन, प्लस 1/2 सी के लिए मेरे पास वन की इक्वल है। ठीक है जी, सी के लिए यहाँ पे वन की इक्वल थी ना, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, प्लस के 1/2, और यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू माइनस वन है, टी की वैल्यू वन सॉरी, तो माइनस वन से वन जाएगा, और मेरे पास जी एस डी एस, ये मेरे पास बनेगा यहाँ से। अब जो ऑप्शन है अपने पास ये कहते हैं यहाँ पे जो एफ एक्स होगा वो जीरो और वन के बीच में लाई करता है जब एक्स मेरे पास कैसा हो ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स मेरे पास ग्रेटर देन जीरो हो उस केस में एफ एक्स मेरे पास जीरो और वन के बीच में लाई करता है। ठीक है, और जब एक्स मेरे पास लेस देन इक्वल टू जीरो हो उस केस में मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पे अपने पास जो माइनस वन आया है इस केस में तो वैल्यू मेरे पास जीरो की इक्वल हो जाएगी, लेकिन जब मेरे पास एफ वन है यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास वन है, ग्रेटर देन जीरो एक्स की वैल्यू, तो उस केस में जो ये वैल्यू है मेरे पास फंक्शन है
ये मेरे पास 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है जी। अपने पास, सॉरी, 0 पे स्ट्रिक्ट है अपने पास। तो अपने पास 0 पे स्ट्रिक्ट है, तो अब मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू कभी 0 हो पाएगी? क्या ये वैल्यू कभी 0 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। जबकि अपने पास जो ऑप्शन ये कहता है यूएक्स इज इक्वल टू 0, और अपने पास यहाँ से क्या आ गया, एक कंडीशन मिलेगी मुझे कि नॉन जीरो की, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा डिस्कार्ड, मतलब रोंग हो गया ऑप्शन अपने पास। ठीक है जी। सेकंड कहता है यू इज बाउंडेड ऑन आर क्रॉस 0 to ∞, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे आर से लेनी है और टी की वैल्यू मुझे 0 से ∞ लेनी है। उस केस में जो यू होगा मेरे पास वो कैसे हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, देखो। एक्स मेरे पास जब 0 हो या 0 छोटा हो, उस केस में एफ एक्स वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो ये बाउंडेड है। ठीक है। अब देखो, जब एक्स मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 के बीच में। ये तो अपने पास क्या दिखा रहा है, बाउंडेडनेस दिखा रहा है ना। एक्स लेस इक्वल टू 0 पे 0 आती है, ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू बाउंडेड होती है, तो अपने पास जो ये फंक्शन होगा यू, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। यू एक्स इज इक्वल टू 0 वेन एवर एक्स प्लस टी लेस देन 0। जब एक्स प्लस टी मेरे पास लेस देन 0 होगा, तो उस केस में यू एक्स टी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 के 0 हो जाती है। देखो, एक्स प्लस टी मेरे पास क्या लेस देन 0 है, हमें पता है इससे छोटा कौन होता है, एक्स। तो एक्स से छोटा एक्स माइनस टी। हमें एक्स माइनस टी तक काम करना ना, क्योंकि देखो एक्स प्लस टी चाहिए मुझे, एक्स माइनस टी चाहिए। तो यहाँ से एक्स माइनस टी भी मेरे पास क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अभी वो लेस देन 0 हो गई है, तो लेस देन 0 होती है उस केस में क्या आता है, देखो, जब एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है, एफ 0 जी 0। तो मेरे पास यहाँ से ये वैल्यू 0 बन जाएगी, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, तो मेरे पास जो यू एक्स होगा ये क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। मानते हो इस बात को, एग्री करते हो यहाँ से? ठीक है। ये कहते हैं यू एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स टी सेटिस्फाइंग एक्स प्लस टी ग्रेटर देन 0। अब भैया जो एक्स प्लस टी है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 से बड़ी है। सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाली मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी ये पॉजिटिव है। इससे छोटी वैल्यू जो भी होगी मेरे पास वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव मिलेंगी मैं यहाँ से। ठीक है जी। एक्स प्लस टी मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। तो देखो, जब मेरे पास यहाँ पे एक्स प्लस टी है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो उस केस में क्या कहता है, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है जी, 0 1 के बीच में आती है। ठीक है, मतलब 0 नहीं आती, 0 पे स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, 0 नहीं आती, 0 नहीं आती है तो यूएक्सटी की 0 होने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि यूएक्सटी अपने पास 0 होगा, नहीं होगा, अपने पास नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो ये एक्स प्लस टी वाला केस है ये अपने पास नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपने पास 0 तब होता है जब ये वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, इस केस में 0 होता है, लेकिन अपने पास तो एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा, उस केस में 0 नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ curly square u by curly t square minus a curly square u by curly x square is equal to xt, ux 0 is equal to curly by curly y is equal to 0। ठीक है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी अपने पास, देन u 2 3 is equal to फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड 1, थर्ड 27, फोर्थ 12। ये इक्वेशन अपने पास है जी नॉन होमोजेनियस। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो अपने पास इक्वेशन क्या होती है, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपने पास होता है यहाँ से। ठीक है जी। सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 1 अपने पास है। और एफ एक्स टी की वैल्यू क्या है, एक्स टी की इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, फाई एक्स साई एक्स की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, फाई एक्स साई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो तो 0 बन जाएगा, क्योंकि फाई भी 0 है साई भी 0 है। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या बन जाएगा यहाँ से, 0 के इक्वल बन जाएगा। ये 0 बन गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये अपने पास क्या बनता है, होमोजीनियस प्लस 1/2 सी 0 से टी, फिर अपने पास एक्स माइनस के सी टी माइनस के वाई, एक्स प्लस के सी टी माइनस के वाई, और यहाँ से एफ ऑफ एस वाई डी एस डी वाई। ये अपने पास बनता है यहाँ से। ठीक है जी, अपने पास यही बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर यूज कर लेते हैं।
इसके लिए तो अपने पास 0 के इक्वल आ गई, तो हमें काम सिर्फ इस पे करना है। सी के वैल्यू अपने पास 1 के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 1/2। जीरो से टी अपने पास, 0 से टी है, तो वैल्यू चेक किस पे करनी है मुझे, 2 से 3 पे चेक करनी है, 2 3 पे, 2 3 पे चेक करनी है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से पुट करता हूँ 0 से 3। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। फिर डबल इंटीग्रेशन मेरे पास था अपने पास यहाँ पे, एक्स माइनस के सी की वैल्यू क्या 1 के इक्वल है, टी की वैल्यू है, तो ये एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, उसके अंदर गिवन है, सी की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 के इक्वल, और टी की वैल्यू 3 के इक्वल। एक्स की वैल्यू 2 है, टी की वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस का 3 क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, प्लस का वाई बनेगा अपने पास, यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस का 3 माइनस का वाई, तो माइनस का 1 प्लस का वाई, -1 प्लस का वाई, अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे एक्स प्लस 3 टी माइनस का वाई, तो 2 प्लस का 3 माइनस का वाई, दैट इज 5 माइनस का वाई। ठीक है जी। उसके बाद अपने पास क्या है, एफ एस वाई डी एस डी वाई। एफ एस वाई अपने पास क्या बनेगा, एफ एक्स टी वैल्यू एक्स टी है, तो ये बन जाएगा एस वाई डी एस डी वाई। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है, करते सोल्व इसको। 0 से 3 अपने पास है यहाँ पे, ये वैल्यू अपने पास है 2 3 पे। ठीक है जी, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा स्क्वायर बाई 2 वाई, लिमिट रहेगी अपने पास y-1 से 5 माइनस का वाई। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू है, और डी वाई 1/2, 0 से 3, 5 माइनस का वाई पुट करना मुझे एस के प्लेस पे, तो 5 माइनस के वाई का स्क्वायर, 2 था, इस 2 को मैं क्या करता हूँ बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2, ये वैल्यू होगी माइनस का लोअर लिमिट y-1 का स्क्वायर, और इंटू में y, अपने पास डी वाई 1/4, 0 से 3, ये बनेगा अपने पास 25 वाई, अपने पास बनेगा प्लस का y³ माइनस का 10 वाई स्क्वायर, माइनस y³ अपने पास प्लस माइनस माइनस, दैट इज y, अपने पास बनेगा माइनस प्लस प्लस, अपने पास बन जाएगा 2y², यहाँ पे अपने पास dy। ठीक है जी, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। अब देखो y³ से y³ कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, 25 वाई और माइनस का y, ये बनेगा अपने पास 24 वाई। अपने पास लिमिट क्या थी यहाँ पे 0 से 3, 24 वाई। ठीक है, 25 वाई माइनस का 24 वाई, माइनस का 10 प्लस का 2, माइनस का 8 वाई स्क्वायर, माइनस का 8 वाई स्क्वायर, अपने पास यहाँ पे डी वाई। अब देखो यहाँ से 8 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो कॉमन, 8 कॉमन निकल जाएगा, बाहर कितना बनेगा 2, 0 से 3, 3 वाई माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई, तो अपने पास 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, 3y² अपॉन में 2, माइनस का y³ अपॉन में 3, लिमिट 0 से 3, 2 टाइम यहाँ पुट करता हूँ y⁴ यानी 3, 9 3 जा 27 अपॉन में 2, माइनस का ये अपने पास बनेगा यहाँ से 27 अपॉन में 3, फिर 0 पुट कर दो, 0 बन जाता है यहाँ से, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, 3 से कटेगा 9 पे, 2 टाइम ये बनेगा अपने पास 27 माइनस के 18 अपॉन में 2, दैट इज 2 × 9/2, 2 से 2 कट गया, आंसर है अपने पास 9 के इक्वल। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं कोई मैच करता है कि नहीं, यस, जो फर्स्ट ऑप्शन अपना ये यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन फैब 2025 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देख, u इज इक्वल टू यू एक्स टी बी सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली डी स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर टी ग्रेटर देन 0, satisfying the condition u0t is equal to 0 for all t greater than equal to 0, then which of the following statement is true। ये बी पार्ट का क्वेश्चन अपने पास, ux is equal to 0 whenever x is equal to t, ux is equal to 0 whenever x is equal to minus t, u minus xt is equal to uxt whenever x greater than 0, t greater than 0, for u minus xt is equal to minus u xt whenever 0 less than x less than equal to t। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। ठीक है जी, c की वैल्यू 1 के इक्वल है, बाकी अपने पास यहाँ से कुछ गिवन नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करता हूँ, uxt इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस टी प्लस का 5x-t, क्योंकि सी की वैल्यू अपने पास क्या 1 के इक्वल, तो अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से कहता है
यू एक्स टी इज इक्वल टू जीरो आता है जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, टी के इक्वल होती है। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। यू टी टी अपने पास क्या बन जाएगा, 1/2 पाई टी प्लस टी, टू टी प्लस का पाई जीरो। ठीक है, ये कहता है यहाँ से यू जीरो टी की वैल्यू जीरो होती है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है जी, अपने पास यहाँ से यूटीटी आया है, यूटीटी आया है, ये जीरो तब होती है जब एक्स वैल्यू जीरो अपने पास। ठीक है, जब एक्स वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल हो। अपने पास जरूर थोड़ा ना एक्स वैल्यू जीरो हो जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो मेरे पास वैल्यू जीरो तो बनेगी नहीं यूएक्सटी। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो फाइव टू की वैल्यू अपने पास वो जीरो बन जाए, ये नॉट जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तभी जीरो होगी ना ये। एक्स वैल्यू नॉन जीरो ले लो, मैं यहाँ से वन पुट कर दूं, टू पुट कर दूं, तो मेरे पास जीरो तो बनने का काम ही नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो, सेकंड ऑप्शन, यू एक्स टी इक्वल टू जीरो आता है वेन एवर एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। माइनस टी की बात करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू माइनस टी पुट करता हूँ तो माइनस टी प्लस का टी, जीरो, फाइव जीरो, माइनस टी माइनस का टी प्लस का फाइव माइनस का टू टी। तो मेरे पास ये फिर से आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए अपने पास। थर्ड की बात करते हैं, यू एक्स टी इज इक्वल टू है अपने पास यू माइनस एक्स टी के इक्वल, वेन एवर एक्स ग्रेटर देन जीरो और टी ग्रेटर देन जीरो। तो अपने पास यू माइनस एक्स टी इक्वल टू यू एक्स टी। चेक करते हैं यहाँ से, एक्स के जगह पे माइनस एक्स टी पुट कर दूं, मैं थर्ड ऑप्शन को यहाँ पे ले देता हूँ। ठीक हो, तो यहाँ से u माइनस एक्स टी निकालना, मैं इसी के अंदर x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स के साथ, तो मेरे पास क्या बनेगा, u माइनस एक्स टी मेरे पास 1/2 फाइव माइनस एक्स प्लस का टी प्लस का फाइव माइनस एक्स माइनस का टी। अब मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है। देखो ये वैल्यू एक्स माइनस टी है, यहाँ पे वैल्यू माइनस एक्स प्लस टी है। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास क्या है, इक्वल नहीं होंगी, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन होगा ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बचा ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करेक्ट होता है अपने पास। अपने पास यू एक्स टी की वैल्यू है 1/2 फाइव एक्स प्लस टी प्लस के फाइव एक्स माइनस टी। हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना माइनस एक्स टी पे वैल्यू, माइनस एक्स टी और माइनस का यू एक्स टी क्या दोनों इक्वल आते हैं, तो यू माइनस का यू एक्स टी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है जी, अब यहाँ से चाहिए मुझे देखो मैं इसी के अंदर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, जो डी ऑप्शन अपने पास, क्योंकि देखो यू माइनस एक्स टी वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, ये लगा दिया मैंने माइनस, नहीं, माइनस को मैं यहाँ हटा देता हूँ। देखो u माइनस एक्स टी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी। ठीक है जी, और मेरे पास कहता है माइनस का यू एक्स टी, माइनस यू एक्स टी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस का दिस, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ मैं, तो मेरे पास कुछ बनता है 1/2, ऐसे माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास फाइव एक्स माइनस टी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, फाइव एक्स प्लस टी। तो यहाँ से देखो मेरे पास माइनस बारह हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 फाइव एक्स माइनस टी प्लस का फाइव एक्स प्लस टी। तो अपने पास ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन गिवन नहीं है, आप इसको कोई फंक्शन चूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन चूज कर लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो आप यहाँ से इसको एक्स फंक्शन चूज कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एक्स चूज कर सकते हो यहाँ से, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आप जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो या आप इसको ऐसे डिस्कार्ड करके सोल्व कर सकते हो। Let u is equal to uxt be the solution to the initial value problem. Curly square u by curly t square minus curly square u by curly x square is equal to 0. X belongs to r. T greater than 0. Ux0 is equal to fx. X belongs to r. Curly u by curly t x0 is equal to 1 by root 1 plus x square. X belongs to r. Where f is a twice continuously differentiable function defined on r satisfying fx tends to 0 as mod x tends to infinity. Which of the following statements are true? First option कहता है for every x belongs to r limit t tends to infinity ux is equal to 0. सेकंड, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर लिमिटेड एंड इनफिनिटी यू एक्स इज इक्वल टू इनफिनिटी। इन दो में से अपना कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जीरो टू इनफिनिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जीरो टू इनफिनिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी यू एक्स इज इक्वल टू इनफिनिटी। तो इनमें से अपने पास कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसको सोल्यूशन। तो अपने पास देखो यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन अपने पास फाइव एक्स की वैल्यू, अपने पास यहाँ पे गिवन है साई एक्स की वैल्यू, अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन है, साई एक्स भी अपने पास प्रेजेंट है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, ux इज इक्वल टू 1/2 फाइव एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव एक्स माइनस सी टी प्लस के 1/2 एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी
और अपने पास साई एस डी एस। ठीक है जी। अपने पास सीक्वल क्या गिवन है, सीक्वल यहाँ से वन मिल जाएगी, सीक्वल वन मिल जाती है तो अपने पास यूएक्सटी क्या बनेगा, यूएक्सटी बनेगा अपने पास फाइव एक्स प्लस टी प्लस फाइव एक्स माइनस टी प्लस 1/2 एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी। और साई एस ये अपने पास गिवन है 1/√1 प्लस एक्स स्क्र, तो अपने पास ये बन जाएगा 1/√1 प्लस का एस स्क्र डी एस। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए लिमिटेड एंड यू एक्स टी मेरे पास जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ से मैं अगर एक्स को चूज कर लूँ जीरो के इक्वल तो अपने पास क्या बनता है, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से u0t इज इक्वल टू 1/2। अपने पास बनेगा यहाँ से फाइव टी प्लस का फाइव माइनस टी प्लस का 1/2, यहाँ से माइनस टी से प्लस टी 1/√1 प्लस के एस स्क्र डी एस। ठीक है जी। अब यहाँ से फाइव टी की वैल्यू और फाइव माइनस टी की वैल्यू क्या आती है अपने पास, देखो कंडीशन अपने पास गिवन है मोड एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एफ एक्स क्या करता है, जीरो को टेंड करता है। जैसे मोड एक्स इन्फिनिटी टेंड करता है, एफ एक्स क्या टेंड करता है, जीरो को टेंड करता है। ठीक है जी, ये अपने पास कंडीशन गिवन है और यहाँ पे हमें चेक करना है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ मैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये वाली मेरे पास कहाँ पे जाएगी, टी इन्फिनिटी टेंड करता है, टी इन्फिनिटी टेंड करता है और टी यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ जाती है, जीरो पे जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी जीरो के इक्वल 1/2, जीरो प्लस का जीरो प्लस का 1/2। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आता है ये इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी हो जाता है और यहाँ पे टी इन्फिनिटी हो जाता है मेरे पास। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन मेरे पास एक्स प्लस के log ऑफ वन प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे log ऑफ एक्स प्लस के रूट वन प्लस के एक्स। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से अगर लिमिट पुट करता हूँ इसके अंदर मैं, अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी ना, ये इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ से। तो देखो ऑप्शन अपने पास कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन कहता है जीरो के इक्वल, सेकंड कहता है इन्फिनिटी के इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सेकंड यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्योंकि अपने पास कंडीशन गिवन है जब मोड एक्स इन्फिनिटी हो जाता है तो एफ एक्स अपने पास जीरो हो जाता है। ठीक है जी, जो अपने पास ये वैल्यू है इन्फिनिटी हो जाती है तो उसका फंक्शन कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अपने पास जीरो पे। राइट, ओके। अब बात करते हैं थर्ड के लिए, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एक्स टी मेरे पास क्या आता है, जीरो के इक्वल जाता है। ठीक है जी, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, यू एक्स टी जीरो को जाएगा, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं कहाँ पे जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं लिमिट तो मेरे पास क्या बनेगा 1/2। अब देखो ध्यान से यहाँ पे जब मैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा इसके अंदर तो मेरे पास वैल्यू कहाँ पे जाती है, एक्स इन्फिनिटी जाता है तो मेरे पास फंक्शन कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जीरो, सेम नेक्स्ट के लिए मेरे पास आ जाएगी जीरो। और यहाँ से वैल्यू वैल्यू मेरे पास 1/2। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास जब लिमिट लगाई है मैंने इसके अंदर एक्स टेंस इन्फिनिटी लगाऊंगा तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कहाँ पे जाएगा, ये एक्स इन्फिनिटी जाएगा, ये भी कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा अपने पास। ठीक है जी, और अंदर मेरे पास है वन प्लस के एस स्क्र डी एस। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास है। अब ये वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ गया अपने पास, दोनों वैल्यू लिमिट क्या है, सेम है, लिमिट सेम होती है तो उस केस में आंसर क्या बनता है जी, जीरो बनता है। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।